नमस्कार और स्वागत है आपका केपी मैथ्स पॉइंट पे, जहां हम आज बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी 11th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। और हम सारी बातें करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक लेवल से। तो देखो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कहाँ से है और बनती कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल होते हैं ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू ये चलता रहेगा कहाँ तक, ए वन एक्स प्लस ए नोट एक्स की पावर ज़ीरो, तो ये तो वन हो गई, तो ए नोट तक ये चलेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। देखो, कोई पॉलिनोमियल है जो कि डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, ए एन एक्स की पावर एन, जो ए का प्रीफिक्स होगा वही अपनी एक्स की पावर होगी, और जैसे जैसे आगे चलेंगे प्रीफिक्स से जितना कम होगा पावर भी उसी रेशियो में कम होती रहेगी, ठीक है। जहाँ ये ए वन ए नोट ये सब अपना क्या है, ए वन ए नोट ए टू अप टू ए एन जो हैं ये सभी रियल नंबर्स हैं और इस कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। सारे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है विद रियल कोफिशिएंट्स, जहाँ ए एन जो है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ए एन ज़ीरो हो गया तो फिर ये पॉलिनोमियल यहाँ से शुरू होगा ए की पावर ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन से, ठीक है। और यहाँ जो एन है ये अपने होल नंबर है, ठीक है। अब अगर ए नोट ए वन ए टू ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं ये सी से बिलोंग करें, इसका मतलब क्या होगा कि इट इज़ कॉल्ड ए पॉलिनोमियल विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये एफ एक्स पॉलिनोमियल तो होगा बट इसके कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ ये सारे आर से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये एफ एक्स जो है ये पॉलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो यहीं से क्वाड्रेटिक बनती है। देखो, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इस पॉलिनोमियल फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री टू होती है तब उस पॉलिनोमियल को हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हाईएस्ट डिग्री वन होती है तो हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जब हाईएस्ट डिग्री थ्री होती है तो हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, और जैसे जैसे इंक्रीज होती है और एन तक जाती है तो हम इसे जनरली पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एनी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो where f is a quadratic polynomial is called quadratic equation. The general form of this equation क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। आप इसमें देख सकते हैं इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो अपने पास टू है, और इसी की वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट टर्म सी विल इक्वल्स टू ज़ीरो। जहाँ ये ए बी और सी जो हैं वो क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और यहाँ कंडीशन क्या है कि ए जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ए अगर ज़ीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, ये फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगी बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो देखो, अब आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है ये हम देखते हैं। तो देखो क्या मिलता है कि इफ़ ए स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, जो भी आइडेंटिटी है वो सारे वेरिएबल्स की जितनी भी वैल्यूज़ हम रखेंगे उन सभी के लिए वो सत्य होगी, ठीक है। हर वैल्यू को वो सेटिस्फाई करेगी। इसके अलावा जो आइडेंटिटीज़ जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं कि वो सभी वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर सम और नो वैल्यूज़, कुछ एक गिनती की वैल्यूज़ के लिए वो एप्लीकेबल होती हैं, और ये भी हो सकता है कि किसी वैल्यू के लिए वो एप्लीकेबल हो ही ना, किसी वैल्यू को सेटिस्फाई करे ही ना, तो उन्हें हम बोलते हैं इक्वेशंस। और ऐसी इक्वेशंस जो सारी वैल्यूज़ के लिए वेरिएबल की हमें वैल्यू दे दे उन्हें हम बोलते हैं आइडेंटिटीज़, ठीक है। जैसे ये देखो, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, ये एक आइडेंटिटी है,
ठीक है, क्योंकि ये बोथ साइड इक्वल है, जो इधर रखेंगे वो इधर रखेंगे, बिल्कुल इक्वल आएगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें, x + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + 6x + 8। ये जो है ये एक इक्वेशन है जिसका कोई रूट नहीं है। ठीक है, रूट्स निकालना हम आगे देखेंगे। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखें, x + 3 का होल स्क्वायर विल इक्वल्स टू x² + 5x + 8 इज़ एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है हैविंग -1 एज इट्स रूट। ये एक इक्वेशन है जिसका -1 एक रूट है। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक केवल -1 एक नंबर है, जबकि आइडेंटिटी वो होती है जो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई रहती है। ठीक है, तो ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए -1 इसका रूट है, इसलिए हम इसे इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 2 रूट्स। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल की 2 है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यूज़ होंगी, जो ज़ीरोज़ होंगे, मतलब जो रूट्स होंगे वो भी 2 होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे, विच में भी रियल, जो कि रियल भी हो सकते हैं, और रियल के साथ वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, या फिर इमेजनरी रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखें, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ a नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 नहीं है तो उसके 2 रूट्स होंगे, क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, और अगर ये a 0 हो गया, अगर ये a 0 हो गया तो फिर तो वो लीनियर हो गई, bx + c = 0। तो लीनियर की जो रूट्स निकलेंगे यहाँ से इस इक्वेशन का रूट एक ही निकलेगा। ठीक है, तो देखो, इफ़ ए लीनियर इक्वेशन इफ़ a = 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 0 देन ओनली 1 रूट इज़ फाइंड। ठीक है, अगली बात देखें, ए कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा, अगर a भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए और c नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो फिर एक कांस्टेंट टर्म बचेगी, यहाँ से कोई रूट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नो रूट विल बी फाइंड। और एन आइडेंटिटी इफ़, ये आइडेंटिटी कब होगी, जब a भी 0, b भी 0 और c भी 0। जब तीनों ही कोफिशिएंट 0 हैं तो यहाँ हमें इनफाइनाइट रूट्स मिलेंगे, कुछ भी रख लो वो 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आता है, इफ़ ax² + bx + c = 0 इज सेटिस्फाइड बाई 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ x, देन इट इज़ एन आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, तो देखो अब एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है 3x² + 2x - 1 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ a की वैल्यू क्या है, 3 है, सिंपल है। अगला है x + 1 होल स्क्वायर विल इक्वल्स टू x² + 2x + 1। ये एक आइडेंटिटी है x में। यह आइडेंटिटी क्यों है, इसे देखें तो देखो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 2 है। इसका मतलब इसके कितने रूट्स होने चाहिए, 2 रूट्स होने चाहिए। बट यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 0, -1 और 1 ये 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यूज इसे सेटिस्फाई कर रही हैं। जबकि इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है कि अगर कोई पोलिनोमियल nth डिग्री का है तो उसके सिर्फ n ही डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, n से ज़्यादा अगर होते हैं तो फिर वो आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक होने के बावजूद इसे 3 वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही हैं, इस वजह से ये इक्वेशन ना हो के हम इसे आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ x = 0, 1 and -1, हैंस इट इज़ एन आइडेंटिटी बिकॉज ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री कैन नॉट हैव मोर देन n डिस्टिंक्ट रूट्स। और यहाँ n से ज़्यादा रूट्स हैं इसके। ठीक है, क्लियर है। देखो अगला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अब हम रिलेशन देखेंगे रूट्स से कोफिशिएंट्स कैसे बनाते हैं, और कोफिशिएंट्स दिए हैं तो रूट्स कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 इज़ गिवन बाई। ये सॉल्यूशन हम बिल्कुल पहले से पढ़ते हैं, 10th क्लास में हमने देखा है, जिसे हम श्रीधराचार्य बोलते हैं। ठीक है, -b ± b² - 4ac अपॉन 2a, जहाँ ये जो अंडर रूट वाली जो भी क्वांटिटी है b² - 4ac, इसे हम नाम देते हैं d, वेयर d इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब हम देखें कि अपने पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमें इसके दो रूट्स पता हैं, कोई अल्फ़ा और बीटा इसके दो रूट्स हैं। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। अगर दो रूट्स हमें गिवन हैं तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो, और ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके हमारे पास दो रूट्स हैं, एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ दो क्वांटिटीज़ होती हैं। तो देखो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, जहाँ ये माइनस बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, जो कि हमें माइनस साइन के साथ में लिखना है, अपॉन ए जो है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन हो गया सम ऑफ रूट्स में। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा हम लिखेंगे सी अपॉन ए, जहाँ ए तो वही है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जबकि सी यहाँ क्या है, अपनी जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ सी है। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हमने लिखा कोफिशिएंट्स के रेशियो में। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है। दो रिलेशन हमने ये देखे कि अगर रूट्स गिवन हो तो सम ऑफ रूट्स हम निकाल सकते हैं, और इक्वेशन हमें गिवन हो तो सम ऑफ रूट्स हम बता सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम बता सकते हैं। ठीक है, अगली बात कि हमें इक्वेशन दी हुई हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, नहीं, इक्वेशन तो हमें दी हुई नहीं है, हमें दिए हुए हैं रूट्स अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हमें गिवन है और हमसे इक्वेशन बनाने को बोलता है, तो क्या करेंगे, तो देखो हमें सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। भाई रूट्स हमें दे दिए तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये होगी हमारी इक्वेशन। एक तरीके से आप इसे फॉर्मूला समझ सकते हैं कि अगर रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, प्लस जो कांस्टेंट टर्म आती है उसकी जगह लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये दो रिलेशन हमने देखे, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, बिल्कुल सटीक याद होने चाहिए, बहुत काम की चीज़ें हैं। देखो, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए, जहाँ बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो सी बाई ए है, जो कि जहाँ सी क्या है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है अपना ए। ठीक है, वहीं से अपनी ये इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो हमें रूट्स गिवन है तो हम इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर इक्वेशन गिवन है तो हम रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स देख लिया हमने, ये चीज़ क्लियर है आपको। चलें आगे। तो देखो एग्जांपल है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ठीक है, एक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स हमें बताए हुए हैं कि अल्फ़ा और बीटा हैं। अब हमें उस इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट्स हों अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, पहली वाली से 2 ज़्यादा रूट्स हों। ठीक है, पहला रूट्स भी 2 ज़्यादा हो और दूसरा रूट भी 2 ज़्यादा हो। मतलब हमें क्या करना है, हमें जो गिवन इक्वेशन है उसके बारे में जो भी चीज़ें गिवन है वो लिख लेनी है। एक इक्वेशन हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अभी ऊपर देखा हमने ये चीज़, और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख सकते हैं सी बाई ए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसने दूसरे तरीके से कर रखा है, मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सम ऑफ रूट्स हमने लिख लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने
लिख लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हों अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो रूट्स गिवन हो और इक्वेशन फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो सम ऑफ रूट्स अगर लिखें तो अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, ठीक है, एक रूट ये है और एक रूट ये है, तो दोनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। और अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास ये रही -b/a प्लस 4। तो उस फॉर्मूले में हम सम ऑफ रूट्स की जगह तो रखेंगे ये क्वांटिटी -b/a प्लस 4, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा अपने पास अल्फ़ा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है, हमने इस इक्वेशन से देखी थी, क्या आई थी c/a, ठीक है, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी -b/a और प्लस 4। तो गिवन फॉर्मूले में हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह ये क्वांटिटी रखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर दो ऐसी वैल्यूज़ थी जो हमें पता नहीं थी, सम ऑफ रूट्स हमने पहले निकाला और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने ये अभी निकाला। तो ये दोनों वैल्यूज़ फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें उस क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 होंगे। क्लियर है। देखो इसका तरीका क्या है, इसने क्या किया, x को x माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि रूट्स थे प्लस 2 और प्लस 2, तो इसने x को 2 पीछे कर दिया। रिप्लेसिंग x बाई x माइनस 2 इन द गिवन इक्वेशन, बस इतना ही किया है। ax माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस bx माइनस 2 प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से इक्वेशन मिलेगी ये, और यही अपने तरीके से मिलेगी, ठीक है। देखो अगला एग्जाम्पल है, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 वाज टेकन एज 17 इन प्लेस ऑफ 13, ठीक है। देन रूट्स वर फाउंड टू बी -2 और -15। इस गिवन इक्वेशन में x का कोफिशिएंट मतलब p की वैल्यू 13 की जगह 17 रखने पर जो रूट्स मिलते हैं वो -2 और -15 मिलते हैं। तो हमें इसके ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब अगर 13 होता तो इसके रूट्स क्या होते ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो हियर q विल इक्वल्स टू -2 इंटू -15। q मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो रूट्स गिवन है -2 और -15। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब करते हैं तो c/a आता है, और c/a यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, c की वैल्यू q है और a की वैल्यू 1 है, तो q यहाँ आएगा -2 इंटू -15 जो कि 30 आता है, ठीक है। तो q विल इक्वल्स टू 30 एंड करेक्ट वैल्यू ऑफ p इज 13, ठीक है। अब जो इक्वेशन नई बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास नई इक्वेशन बन गई जो कि करेक्ट इक्वेशन थी। अब इसके रूट्स निकाल लो, हमें वही बताने थे। इसके रूट्स देखो आपके पास क्या आएंगे, -10 एंड -3। क्लियर है, फैक्टर्स करके निकालें, आप जानते हो ये सब चीज़ें, पिछली क्लास में देखें आपने अच्छे से, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टर किए x प्लस 10 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक बार x प्लस 10 को इक्वल्स टू 0 रखा, एक बार x प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 रखा, दोनों रूट्स मिल गए -10 और -3। क्लियर है। देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद को करने, मैं बताता हूँ आपको एक बार, आप कोशिश करना। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये 4-5 केसेज हैं, एक इक्वेशन हमें दे दी और इसके रूट्स बता दिए अल्फ़ा और बीटा। तो करना क्या है, सबसे पहला काम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा लिखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रूट्स दिए हुए हैं अगली इक्वेशन के 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। अब हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हो। तो उसके लिए क्या होगा, रूट्स गिवन है और इक्वेशन फाइंड करनी है, तो कंसेप्ट वही है, सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, और जो फॉर्मूला हमने देखा
उसमें वैल्यूज़ रखो। सम ऑफ रूट्स निकालोगे अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यूज़ हमने निकाली वो इनमें रखेंगे और फिर जो फॉर्मूला है वहाँ से हम अपनी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करना, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर दूँगा ये। इफ़ आर बी द रेशियो, अगला क्वेश्चन देखें, इफ़ आर बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन शो दैट आर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए सी। यहाँ आर क्या है, यहाँ आर है इस गिवन इक्वेशन के रूट्स का रेशियो। ठीक है, देखें ये जो आर है ये क्या है, जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स का रेशियो है। गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब ये जो आर है ये क्या है, अल्फ़ा अपॉन बीटा या बीटा अपॉन अल्फ़ा, जो भी हम लेना चाहे ले सकते हैं। अल्फ़ा अपॉन बीटा हमने दोनों रूट्स का रेशियो लिया और जो कि आर कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि आर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन आर जो होगा वो बी स्क्वायर अपॉन ए सी होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू हमें पता है अल्फ़ा अपॉन बीटा है, तो देखो ये जो आर प्लस 1 का होल स्क्वायर जो भी प्रूफ करवाना चाह रहा है यहाँ ये वैल्यू हम रखेंगे। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन बीटा, ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे था बीटा, तो बीटा का स्क्वायर होके वो नीचे आएगा, और ये जो था आर ये हो गया अपना अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा से बीटा गया, नीचे बच गया अल्फ़ा। अब देखो ऊपर जो इसको आइडेंटिटी को हम ओपन करेंगे तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसे ओपन ना करके हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, कि देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आया बीटा इंटू अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा से बीटा गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है माइनस बी बाई ए है, माइनस बी बाई ए पूरे का होल स्क्वायर अपॉन नीचे है अल्फ़ा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया बीटा स्क्वायर सॉरी है, तो यहाँ आया अल्फ़ा बीटा। तो ऊपर हमने रखा सम ऑफ रूट जो कि था माइनस बी बाई ए, और नीचे हम रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि क्या होगा सी बाई ए। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए। ठीक है, माइनस बी गया क्योंकि स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम जब सोल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ठीक है, क्या किया हमने, जो गिवन था भाई आर क्या था, गिवन इक्वेशन के रूट्स का रेशियो था, फिर जो ऑपरेशन दिया हुआ है वहाँ आर की वैल्यूज़ रखी और आगे जब सोल्व किया तो हमने यही पाया जो हमें चाहिए था, बी स्क्वायर अपॉन ए सी। क्लियर है, तो आज की वीडियो आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगली वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।